जानते हो रईस वर्सेस काबिल दोनों क्लैश हो रही है, बड़ी मूवी है ये, ज़्यादा नहीं बस कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस के बारे में रईस वर्सेस काबिल के, जिसमें है यामी गौतम काबिल में और मायरा रईस में। तो उसके 5 नेगेटिव पॉइंट्स और 5 पॉजिटिव पॉइंट्स। सो ये सपोर्ट कर रही है काबिल को जहाँ पे यामी है, और मैं सपोर्ट कर रही हूँ रईस की मायरा को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉजिटिव पॉइंट बताओ, यामी को क्या लग रहा है आपको? यामी का ये पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये मैं बताना चाहती हूँ कि कहाँ फेयर एंड लवली से वो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की एक एड से, और आज वो मतलब ऋतिक रोशन के साथ एक मूवी में दिखाई दे रही है। फर्स्ट पॉइंट ये है। अच्छा, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ मायरा का, कि वो शाहरुख खान के साथ ब्रेक मिल रहा है। एग्जैक्टली खत्म, पॉइंट ही मेरा खत्म है, बिकॉज वो शाहरुख खान के साथ उसको ब्रेक मिल रहा है। तो शाहरुख खान है, तो किंग खान जहाँ भी हाथ लगाता है वो सोना बन जाता है टाइप्स। तो मायरा की तो जिंदगी सेट है बॉस आफ्टर रेस। सेकंड पॉइंट बताओ पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट ये है कि उन्होंने जो रोल निभाया ब्लाइंड का बहुत बखूबी से निभाया है, और जो मोना मोरे जो सॉन्ग है उसमें जो डांस किया है फैबुलस, लाइक माइंड ब्लोइंग, बिकॉज जहाँ पे एक स्टेप है कि वो गिरने जाता है बट वो बचा लेता है कृतिक रोशन। तो ब्लाइंड जो रोल है उन्होंने बखूबी से निभाया है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। सेकंड मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे मायरा के बारे में। ओह माय गॉड, मायरा उसका अपने जालिमा सॉन्ग देखा? या इट्स गुड। बेचारी का फर्स्ट मूवी है, दिस इज डेब्यू, और Yeah, इतना अच्छा किया है। Bollywood. एग्जैक्टली इतना अच्छा एक्ट्रेस को करना डेब्यू में, वो भी किंग खान के सामने, exactly. बहुत मुश्किल होता है, बट उसने इतना अच्छा किया है। ऑब्वियसली तो नो डाउट मूवी में बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और किंग खान किसी को भी ऐसे चूज नहीं करते ऑब्वियसली। तो आप मेरे पॉइंट से एग्री हो रही हो? No, because we are not debating. I'm agree because she's talking right. So कहाँ पे हम लोग सही या गलत मुद्दा नहीं देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि कितना परफॉर्मेंस किसका अच्छा है, और ये 5 पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स पॉइंट्स क्या है। So this is not a debate, alright? But still, don't बीच में मेरे मत घुसो, don't pick Really? my Really? Exactly. Alright, let's start with third point. No, So- third we are done, right? No. Second we are done. Alright, third. The third point about यामी गौतम is उन्होंने almost सभी इंडियन लैंग्वेजेस में फिल्म की है। Obviously linguistic में लोग ज़्यादा रीजनल देखते हैं, I agree with that point. But मायरा की अगर बात करें तो obviously ऐसे ही Is it a debate? Is it a debate? No. Alright. I'm telling you positive points. Yeah. So मायरा की अगर बात करें तो आपको भी पता है कि रईस की ऑलरेडी शूटिंग के लिए कितने सारे लोगों ने अपने ऑडिशंस दिए रहेंगे, कितने सारे, और बहुत सालों से ये चल रहा है। उसमें से मायरा सिलेक्ट हुई है। हाल ही में गाइस आपको रूमर्स भी पता रहेगा कि अंकिता शौरी का रूमर्स आया था कि मायरा ने उसको रिप्लेस किया। Really? अंकिता शौरी सुपर मॉडल ऑफ इंडियन बॉलीवुड, उसको रिप्लेस करना कोई दूसरी बाहर की एक्ट्रेस, द नक्षत्रवान, इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज अ बिग अचीवमेंट। Okay. या सो ऑब्वियसली मायरा के लिए थर्ड पॉइंट यही है कि बंदी सबको पीछे छोड़ के बंदी खुद सिलेक्ट हुई है, दैट मीन्स उसमें कुछ तो टैलेंट है। वेल fourth point is she's Punjabi. Alright, and she have done many roles. बंगाली का भी ये जो है वो ब्लाइंड, वो पहली बार वो निभाने वाली है रोल। और किसी रोल को निभाने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फील दैट कैरेक्टर, दैट रोल। सो ये बड़ा प्रेशर है उनके पास कि ये रोल वो पब्लिक को कितना पसंद आएगा, because Hrithik is obviously fabulous. He's done with great achievements in performance. अभी बात जब यामी की आती है कि उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स के बाद एक अच्छा ब्रेक मिला है इनको ऋतिक के अगेंस्ट परफॉर्म करने का। सो ये रोल उनका बहुत ही अच्छा होगा। जब ट्रेलर में सॉन्ग्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस वो दे रहे, तो ये देखना कि पिक्चर में उनका परफॉर्मेंस कितना लाजवाब होगा। वेल मेरा फोर्थ पॉइंट पॉजिटिव, इसके बारे में मैं मायरा की ये कह सकती हूँ कि ट्रेलर में भले ही इसको छोटा रोल दिया है, बट ट्रेलर के बाद जब हम सॉन्ग्स की बात करते हैं, बाकी सब चीज़ों में बात करते हैं, तो मायरा को जो इस तरह से दिखाया है, ओ माय गॉड, उसकी डेब्यू मूवी इतनी अच्छी हो रही है, ऊपर से शाहरुख खान के सामने इतना अच्छा कर रही है, वो बात तो अलग है। प्लस ये मूवी शाहरुख इसमें वो डॉन वाली फील लेके आ रहा है, एंड ये बंदी कितनी चुलबुली और बबली सी है, उसका वो लुक, उसका वो कैरेक्टर लोग देखने के लिए बर्ड ऑफ जाएंगे, बिकॉज शी इज न्यू इन बॉलीवुड। सो लोगों को लगता है कि अगर आप कुछ शाहरुख के साथ किसी भी एक जूनियर एक्ट्रेस को देख लीजिए जिसने ब्रेक लिया है, भले वो अनुष्का शर्मा हो, रबी बना दी जोड़ी, या कोई भी हो, जो भी शाहरुख खान के साथ आता है उसकी लाइफ सेट होती है, ये बात तो है, वो सुपर आगे जाके सुपर सक्सेसफुल होता है।
सो अब मायरा के साथ भी यही होने वाला है, ऐसा देख के लग रहा है प्रेडिक्शन। बट ऑब्वियसली मायरा का कोई भी देख लो यार, 2-3 गाने आए हैं बाहर और दो सब में यार शाहरुख के एकदम टक्कर का मैच का बहुत डिफिकल्ट होता है बनना। एंड ये बंदी जिस तरह से बनी है ऐसा लग रहा है कि मायरा ही सही चॉइस है फॉर रईस। एग्जैक्टली, माई फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज कि यामी से बेहतर इस रोल को कोई नहीं निभा सकता, बिकॉज बोथ द कपल्स आर लुकिंग अडोरेबल। यहाँ पे बबली सी गॉर्जियस सी ब्यूटीफुल यामी गौतम है, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई और उसको रोल निभा सकता था, बिकॉज दे आर लुकिंग वेरी क्यूट एंड वेरी नाइस। वेल मेरा लास्ट पॉजिटिव पॉइंट के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि मायरा, आपको खुद को पता है मायरा खुद भी एक मोमेडियन है, शाहरुख खान भी मोमेडियन है, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है बिकॉज यू नो सेम एक्टर है और सेम एक्ट्रेस है, सो दोनों के बीच का जो है वो सेम कास्ट है, तो सेम, तो उनके जो ट्यूनिंग है आपस में ऑलमोस्ट अच्छी जमती है। बिकॉज आप कभी भी देख लो कोई भी ऐसे यू नो अपने जात वाले अपने गांव वाले लोग मिल जाते हैं तो कितना यू नो फ्रेंडली बन जाते हैं वो लोग, अच्छा तू यहाँ से, अच्छा तू वहाँ से, तो वो एक टच मिल जाता है कि अरे हाँ सेम सेम इसके हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स है कि हो सकता है इनका मिसमैच ये सब ज़्यादा ना हो बिकॉज दोनों सेम थे, सो कहीं ना कहीं हेल्पफुल तो रहेगा। और मिस्टर खान है तो ऑब्वियसली उन्होंने मायरा को काफ़ी हेल्प किया होगा, नो डाउट, एंड मायरा वो इतनी क्यूट है ही, सो ऑब्वियसली गाइस रईस इज हिट। बट हाँ इसके जैसे कि आप सब जानते हो हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो अब हम ये थे हमारे 5 पॉजिटिव पॉइंट्स और अब हम बात करेंगे 5 नेगेटिव पॉइंट्स का। सो स्टार्टिंग विथ यू निकी, आपको क्या लगता है रईस क्यों पिट सकती है, आई मीन इसके सामने, रईस के सामने काबिल क्यों पिट सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यामी का जो रोल है, हमेशा वो ऐसा रोल उनको मिलता है जहाँ पे उनका शॉर्ट स्पैन हो और या यू नो मर जाना या फिर ऐसे कुछ ऐसे रोल मिल जाते हैं जहाँ पे उनको अपना एक्टिंग या फिर जो टैलेंट है वो दिखाने नहीं मिलती। जैसे बदलापुर में था, सनम रे में था, यू नो कहीं कहीं वो उसका शॉर्ट अपीयरेंस हो जाता है, सो विच इज़ वेरी बैड नेगेटिव पॉइंट। ओके, सो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मैं मायरा के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप सब जानते हो रईस को लेके कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी। रईस के पहले एडिन है मुश्किल को लेके जो पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेस का जो चालू था, तो कहीं ना कहीं ये एक हो सकती है मायरा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं रईस को कुछ इफेक्ट हो सकता है बिकॉज यू नो वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, बट मुझे तो बहुत क्यूट लगी है, बट लोगों का हर सबका परसेप्शन जैसे अलग होता है। सो शायद से ये यू नो बैड पॉइंट हो सकता है मायरा के करियर के लिए। वेल सेकंड पॉइंट नेगेटिव, सेकंड आई थिंक कि उनकी जो फिल्म है जो रईस के साथ यू नो ये होने वाली है, क्लैश होने वाली है, तो जब बात आती है SRK की, तो आई थिंक यू नो उनका परफॉर्मेंस और रोल सोच समझ के लेते हैं। इवन जो ऋतिक की भी मूवी है उसमें भी जैसे मोहनजोदारो एक अलग हट के जो फिल्म बनाई थी उसका भी यू नो अलग रोल था, लेकिन वो इतना नहीं चल पाई, जबकि वो कंसेप्ट उसका बहुत अच्छा था। अभी बात ये आती है कि किंग खान यार बॉलीवुड का बादशाह, उसके सामने ऋतिक के कितना चल पाते हैं, बिकॉज दोनों के स्टोरीज अलग अलग है, दोनों कपल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है कि यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल किंग खान के साथ क्लैश हो रही है, टाइमिंग भी अलग अलग है, मॉर्निंग यू नो अजीब है, मॉर्निंग सुबह शाम कुछ, तो आई थिंक वो नेगेटिव पॉइंट है। वेल लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली जो गाइस जो दो बड़ी मूवी जब एक साथ क्लैश आती है तो फिर आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू जो आपने कहा कि क्लैश साथ में आती है दो बड़ी मूवीज तो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। बट ऐसा नहीं है कि किंग खान के सामने अगर आ रही है तो फिर काबिल पिट सकती है, बिकॉज किंग खान के सामने दिलवाले के सामने बाजीराव मस्तानी भी आई थी जहाँ पे यू नो बाजीराव मस्तानी बाजी मार गई थी। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि किंग खान, वहाँ पे भी किंग खान ही थे, शाहरुख खान ही थे, लेकिन किस तरह दिलवाले पिटी थी। तो इसका नेगेटिव पॉइंट्स मुझे ये नहीं लग रहा है कि यू नो रईस हिट हुई या काबिल, बट मुझे ऐसा ही डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि फिर काबिल हिट हो जाए और यू नो रईस पिट जाए। नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन, बिकॉज पब्लिक को जो स्टोरी अच्छी लगती है, जिसका कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है, वो उसी के ऊपर वो अपना ज़्यादा ताव मारता है, बिकॉज जो स्टोरी जो दिल को छुए यू नो, बिकॉज यहाँ पे जो स्टोरीज जो है ऋतिक की और इसमें वो ब्लाइंड की है, कैसे सर्वाइव करते हैं, जो मॉलेस्टेशन या रेप हो रहा है ब्लाइंड के ऊपर, ये रियलिटी है। और बहुत सारे इंडियंस या फिर कोई भी लड़की के ऊपर ये जो रियलिटी होती है, बीतती है, सो दिल को छू जाती है ये स्टोरी कि हाँ रियल, अगर ये फिल्म में ऐसे दिखाते हैं तो रियल लाइफ में क्या होगा। एटलीस्ट वहाँ पे हीरो है जो फाइट कर रहा है। यही मुझे डर है कि इसी वजह से काबिल
डबल हिट हो सकती है, बिकॉज आजकल तो ये सब आपका जैसे कि बैंगलोर का मॉलेस्टेशन सीन हो गया, न्यू ईयर का, किसी को क्या पहनना है, किसी को नहीं, ये सब करना है, वो अपना अपना अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग है, अपना खुद का परसेप्शन है। वेल बट हम वो सब के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हाँ हम अपने ही टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये सेकंड पॉइंट डर लग रहा है कि जब ऐसी किंग खान का जरूरी नहीं है कि वो आ रहे तो हिट हो, बट फ्लॉप भी हो सकती है, बिकॉज जैसे कि उनकी पिछली मूवी दिलवाले भी गई थी। तो अब थर्ड पॉइंट आपका क्या है? थर्ड पॉइंट इज, जैसे कि मैंने बोला कि सॉन्ग्स तो है अच्छे और मूवी डायरेक्ट भी अच्छी की है, बट अगर ये यू नो लाइक अगर इसमें और परफॉर्मेंस देखने मिलता है यामी का, तो वो अप्रिशिएशन होगा, बिकॉज यहाँ पे स्टार्ट है, रोमांस है, ठीक है, फिर जब बाद में सडनली मर जाना, उसको हमेशा वही रोल क्यों देते हैं कि वो मर जाती है, माइंड भी वो चूज करती है वो रोल। एग्जैक्टली, दिस इज द वेरी सैड पार्ट यार, कि वो उसको और हमें, बिकॉज ऋतिक के तो ऑलरेडी बहुत सारे फैंस हैं, नो डाउट, एग्जैक्टली, बट यामी को यहाँ पे पीछे पड़ जाती है बिकॉज उनके ज्यादा फैन फॉलोअर्स नहीं है, जैसे कि बैक टू बैक 2-3 उन्होंने फ्लॉप फिल्म्स दी है, अभी उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा ये है कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी लगती है लोगों को और डायरेक्टर्स को, तो तभी उनको बहुत अच्छा ब्रेक मिले अगेंस्ट अच्छे सुपरस्टार्स के ये सुपरस्टार्स के थ्रू। सो फिर बाद में अभी ये लास्ट नेगेटिव पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि यामी अगर और अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए अगर नजर आए, या फिर जो भी उनका रोल है छोटा मोटा, लेकिन उसमें अगर वो बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देती है, भले जैसे ए दिल है मुश्किल में सिर्फ 2 मिनट का शाहरुख खान का अपीयरेंस था, लेकिन 2 मिनट ही किल्ड द एंटायर फिल्म। सो ऐसी कुछ रोल्स होते हैं जिसमें अपनी बेस्ट दो, तो मे बी वो चल सकती है। सो आपके 5 पॉइंट खत्म हुआ है, बट मेरे अभी और Yeah. 3 पॉइंट्स हैं। या एग्जैक्टली, तो इन्होंने तो गाइस बता दिया कि क्या क्या यामी को लेके प्रॉब्लम्स आ सकती है और यामी के करियर के लिए क्या हो सकता है, बट मैं आपको बताना चाहूँगी मायरा के भी पॉइंट्स। पहली बात, जैसे कि मैंने नेगेटिव कहा कि वो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल थी। सेकंड कि इट्स नॉट नेसेसरी कि दिलवाले जिस तरह वैसे ये भी सकती है, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसमें शाहरुख खान है तो दैट मींस वो हिट हो। थर्ड पॉइंट मैं मायरा के बारे में ये कहना चाहूँगी कि मायरा के ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज वो बहुत कम पार्ट के लिए, मैंने तो ये तक भी सुना था कि मायरा के रईस में जितने ज़्यादा सीन्स थे, वो जो ये होने लगे, कंट्रोवर्सी होने लगी पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेके, तो मायरा के वो सीन्स चॉप हुए हैं। आई डोंट नो ये कितना सच और कितना झूठ है, बट जहाँ तक सुनने में आया कि सीन्स चॉप हो गए। अगर तुम्हारी पहली मूवी है, तुम पहला बॉलीवुड डेब्यू दे रहे हो, उसमें भी अगर तुम एकदम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो सीन्स चॉप हुए, तो एग्जैक्टली फिर तुम्हारा पॉइंट ही क्या है? तो मूवी में सिर्फ जैसे यामी का आपने कहा वैसे इसके लिए भी हो सकता है। एग्जैक्टली, बिकॉज फायदा ही नहीं है ना, अगर तुम किसी के साथ भी काम करे, तुमको अपनी टैलेंट को दिखाने के लिए नहीं मिल रही है, तो इट्स नो यूज। हाँ, so let me complete ना बेबी, you are complete with your part, now let me talk. Alright. हाँ, so ये जैसे कि कहती हूँ मैं, ये थर्ड पार्ट हो सकता है मायरा के लिए। फोर्थ पार्ट मायरा का फ्लॉप होने का रीजन ये हो सकता है कि बिकॉज जिस तरह ट्रेलर में बहुत कम एक्टिंग दिखा है, तो दैट डजंट मीन्स भले गाने में हिट हुए हैं, गाने में वो एक अलग ही फील आता है, बट मूवी के बारे में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ होते हैं, रोना धोमा ड्रामा एक्शन ये सब, अब पता नहीं वो सब में वो कितनी परफेक्ट है, वो तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह ट्रेलर में कम ही दिखाया, तो हम ट्रेलर देख के बोल सकते हैं कि माइंड भी मूवी में उनको उतने ज़्यादा सीन्स नहीं मिले हैं, ऑब्वियसली बिकॉज वो किंग खान है और वो नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे, तो ये बंदी किस बिगड़े हुए को सुधारना एंड ऑल दैट स्टफ में, तो ये पता नहीं कि उसके लिए राइट चॉइस हो सकती है कि नहीं, बिकॉज मायरा को लेके ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्सी है। एंड मेरा लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट नेगेटिव ये है कि ऐसा ना हो कि जिस तरह मूवी ये रिलीज हो जाए, तो लोग जैसे कि दिलवाले के टाइम पे, बाजीराव के टाइम पे गए थे पोस्टर्स वोस्टर जलाने दिन, बिकॉज संजय लीला बंसाली का होता, तो ऐसा ना हो कि वैसे ही कोई ना कोई के पॉलिटिशियंस आके यहाँ पे हंगामा करे जस्ट बिकॉज़ शी इज फ्रॉम पाकिस्तान, राइट, बिकॉज एटली मुश्किल के टाइम पे ये रूमर्स थे कि बहुत सारी जगह गुजरात एंड साउथ और सूरत में पोस्टर्स वोस्टर जला दिए, तो मुझे खान के ऊपर लेके, तो मुझे डर ये इस बात है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस का तो एक है ही है, साथ में इस बात का भी डर है बिकॉज ये कंट्रोवर्सी तो चालू थी, जब फवाद खान को लेके इतनी हो सकती है तो मायरा खान को क्यों नहीं, भले ये शाहरुख खान गए थे उनके पास, बात हो गई है एमएनएस केस से, अब वो क्या सॉर्ट आउट किया वो उन्हें पता, बट ये उसके लिए एक बैड पॉइंट हो सकता है बिकॉज वो प्रमोशंस पे नहीं आई, तो जब मूवी के प्रमोशन में एक्ट्रेस दिखी नहीं, एक्ट्रेस का इंटरव्यूज ही नहीं हुआ, तो एक्ट्रेस को वो मौका ही नहीं मिला कि खुल के कुछ बता पाए अपने बारे में या ये, तो लोग भले उनकी मूवी थ्रू उनकी एक्टिंग देख सकते हैं,
लेकिन मायरा के बारे में लोग को जानने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने ऑडियंस को नहीं बांधती, बिकॉज तुम सिर्फ एक्ट करके चले गए हो, ना तुम्हारे बारे में कुछ पता है, ना ही तुम्हारे इंटरव्यूज एग्जैक्टली, तो आप ये प्रमोट किया है। एग्जैक्टली, बिकॉज शाहरुख हर जगह अकेले अकेले जा रहे हैं। सो दिस कैन बी द मेजर पॉइंट यार, जहाँ पे मूवी फ्लॉप होने के चांसेस है, बिकॉज मायरा को लोग इतना नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, किंग खान है तो नो डाउट की हिट होगी, बट हम ऐसा कह भी नहीं सकते, बिकॉज उनकी फैन देखी, उनकी दिलवाले देखी, बैक टू बैक दो फ्लॉप देने के बाद रईस के ऊपर बहुत प्रेशर है। जिस तरह यहाँ पे गाइस रईस के ऊपर प्रेशर है, उसी तरह सेम वहाँ पे ऋतिक के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि उनकी पिछली मूवी मौजूदारो वो भी फ्लॉप थी। तो ऋतिक के ऊपर भी उतना ही प्रेशर है जितना शाहरुख खान पे है, क्योंकि शाहरुख खान ने भी 2 बैक टू बैक फ्लॉप दिए, तो रईस को हिट होना जरूर बनता है। एंड यहाँ पे ऋतिक को भी खुद को प्रूव करना उतना ही जरूरी है, बिकॉज उन्होंने भी मौजूदारो दी थी, जो इतनी बड़ी बजट मूवी थी, इतने अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, एंड फिर वो फ्लॉप हो गई। सो दोनों के ऊपर प्रेशर इक्वल है, एंड दोनों भी बड़ी मूवी है, एंड ऋतिक के भी बहुत फैन है, जहाँ पे SRK के है। सो कंपटीशन एकदम टक्कर वाला है। लेकिन हम एक्टर के बारे में नहीं, मैं एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्ट्रेस के भी ऊपर ऑब्वियसली उतना ही मूवी आता है, प्रेशर आता है जितना कि एक्टर के ऊपर रहता है, बिकॉज यहाँ पे पूरा सीन क्या आता है, मूवी के ऊपर प्रेशर है कि मूवी हिट हो रही है, मूवी फ्लॉप हो रही है, कोई एक्टर और एक्ट्रेस को नहीं देखता। सो भले वो रईस हिट हो या रईस फ्लॉप हो, या काबिल हिट हो या काबिल फ्लॉप हो, लोग यही कहेंगे कि हाँ मायरा अगर हिट हुई तो मायरा अच्छी थी, रईस हिट हुई तो, और अगर रईस फ्लॉप हुई तो मायरा की एक्टिंग अच्छी नहीं थी। अगर काबिल हिट हुई तो वो ही बोलेंगे सेम, यामी अच्छी थी, अगर काबिल फ्लॉप हुई तो बोलेंगे कि यामी की एक्टिंग अच्छी नहीं थी। तो लोग तो वैसे ही जज करते हैं, बट हमने तो आपको गाइस बता दिए कि क्या 5 मेजर पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट यामी और मायरा के, क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं एक्ट्रेस को लेके, काबिल वर्सेस रईस की। तो ऐसे ही हम कोई ना कोई कैरेक्टर उठा के हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे गाइस आपके लिए लेके आएंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो if you guys like this video, do not forget to give us a thumbs up and do subscribe our channel Filmy Mantra. And don't forget, keep watching, stay tuned, and guys कुछ भी आपके कमेंट्स है जो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बोले, और ना भूले हमेशा देखते रहे सिर्फ और सिर्फ फिल्मी मंत्रा। Till then, stay tuned. Bye bye.